दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल P2P अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं 9 क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.6। देखते हैं। एक्सरसाइज 1.6 को पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे पावर एंड वेस के। पावर और वेस के बारे में अब जब तक हमें इसकी नॉलेज नहीं होगी इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते। देखो क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं 2 पे पावर 5। जो नीचे वाला नंबर है उसे बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जो ऊपर इसके नंबर लिखा हुआ है वो उसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट या फिर पावर। क्या? पावर। बेस और पावर ये दे रखे हैं। इनसे रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, वो देखें। मान लीजिए कोई नंबर है, उस पर पावर m है। सेम इनका मल्टीप्लाई करता हूं, b एक दूसरा, इस पर पावर n है। इट मीन्स a एक नंबर है, उस पर पावर इधर m है। एक सेम वही आपका पहले वाला नंबर है, उस पर पावर n है। तो मल्टीप्लाई दे रखा है। अगर बेस सेम होता है, बेस सेम हो, दोनों में बेस सेम है, यहां भी बेस a है, यहां भी बेस a है, लेकिन पावर अलग अलग है। अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। क्या हो जाएगा? a पे पावर m प्लस n। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया बेस एंड पावर का। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ये जैसे 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 5। यहां पर बेस कितना है? 2। यहां भी सेम है 2, दोनों बेस सेम हो गए। तो m की वैल्यू कितनी? यहां पे 3, यहां पे m की वैल्यू 5। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा? बेस कितना हमारा 2, एक की जगह क्या लिख देंगे हम? 2। पावर क्या थी? m और n अगर मल्टीप्लाई दे रखा है तो पावर प्लस हो जाती है। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 पे पावर 8। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट है, अगर ये दे रखे a पे पावर m, ये कब के लिए? सब बेस सेम हो तब के लिए। a पे पावर m अपॉन a टू द पावर n। ये साइन किसका है? अपॉन डिवाइड मानते हैं इसको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n। दोनों में बेस सेम है। अगर साइन किसका है? डिवीजन का है, तो पावर माइनस हो जाती है। कहते हैं ना, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, मतलब माइनस हो जाता है। इक्वल टू a पे पावर m माइनस n। इनटू आएगा तो प्लस करेंगे, डिवाइड आएगा तो माइनस करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 3 पे पावर 2, बड़ी पावर ले लेता हूं। 3 पे पावर 2 डिवाइड बाई 3 पे पावर 5 डिवाइड बाई 3 पे पावर 2। तो किस फॉर्म में आ रहा है? a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n। क्या हो जाएगा? a टू द पावर m माइनस n। a की वैल्यू कितनी? यहाँ पे 3। यहाँ m की वैल्यू कितनी है? 5 लिख दिया। माइनस n की वैल्यू कितनी है? 2, माइनस के 2। ये हो जाएगा 3 पे पावर, तो 3 पे पावर 3। ये आपका पावर के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट है, फर्स्ट आ गया आपका, सेकंड आ गया, थर्ड देखते हैं हम। थर्ड नंबर इसमें a टू द पावर m टू द पावर n। इट मीन्स पावर के भी ऊपर पावर आ जाए, पावर के ऊपर पावर आ जाए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a टू द पावर n m और m टू द पावर n। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या होता है? पावर का आपस में मल्टीप्लाई जाता है। तो a टू द पावर m इंटू n। पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। a टू द पावर m इंटू n, या ऐसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, a पे पावर mn। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। 5 पे पावर 3 टू द पावर
6 या 4 ले लेता हूं मैं। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 5, m की वैल्यू क्या है 3 और n की वैल्यू 4। अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या करूंगा मैं, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 4 जा 12। ये आपका आंसर पावर की फॉर्म में ही आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी में अगला इसका फॉर्मूला, ये कब तक थे, जब तक हमारा बेस सेम है। यहां भी बेस सेम था, यहां भी बेस सेम है और यहां भी, यहां तो बेस था ही एक। अब इसके थोड़ा सा अलग चलते हैं। अगर बेस अलग अलग हो जाए और पावर सेम हो जाए, कैसे, ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। यहां देखते हैं, यहां एक नंबर है उसकी पावर m है, b दूसरा नंबर है उसकी पावर m है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन क्या आ रही है कि दोनों के पास पावर सेम है, दोनों के पास पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो बेस दे रखे हैं, इसमें बेस ए हो गया, इसमें बेस बी हो गया, इन दोनों बेसों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक सिंगल पावर आ जाएगी दोनों पर। मल्टीप्लाई करने के बाद में दोनों की पावर 1 लगा देंगे हम। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2, सॉरी, यहां a का मान कितना है 5 और b का मान 7। इट मीन्स दोनों नंबरों जो दे रखे हैं दोनों बेस अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी पावर दे रखी है पावर दोनों सेम है। तो इसको मैं इन दोनों का बेसों का मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, 5 इंटू 7 टू द पावर 4। दोनों बेस का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर क्या आएगा, 7 5 जा 35, 35 पे पावर 4। इसका मैं आंसर और आगे निकालना है तो 35 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 35, इट मीन 35 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और हमें समझनी है इसमें कि अगर किसी भी नंबर पर आपका रूट आ जाए, मीन्स अंडर रूट आ जाए, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है। अंडर रूट का जो साइन लगा देते हैं, जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पे x पे अंडर रूट लगा दिया, तो इसका मान क्या होगा। रियलिटी में जो अंडर रूट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पे y लिख दिया, y पर पावर कितनी है, आप बोलोगे सर कोई भी नहीं है, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, सबका मालिक एक। तो इस पे पावर कितनी है 1 है, लिखते नहीं है लेकिन हम 1 मान के चलते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि साहब इस पे पावर 1/2 है, अगर मैं 1/2 पावर लिखता हूं, 1/2 लिखूं या अंडर रूट बाई लिखूं, उसका मतलब एक ही होता है। तो कहने का मतलब अगर किसी भी नंबर पर या कोई वेरिएबल हो या कोई नॉन वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, अगर उस पर हमारा अंडर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उस नंबर पर हमारी पावर कितनी है 1/2। इसको हम प्रूव करते हैं कैसे। मैं लिख दिया यहां पे x पे रूट, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, इस पे स्क्वायर कर देता हूं, तो अधिकतर टीचर्स क्या कहते हैं, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, मतलब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है। वो कैसे कटता है वो समझ लीजिए आप। मैं इसको खोल देता हूं, x पे पावर कितनी है, x पे पावर 1/2। रूट का मतलब बताया था मैंने आपको क्या होता है 1/2, और इसके ऊपर क्या है पावर 2। तो अब आप समझ गए होंगे, पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां पावर कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा x टू द पावर 1 या फिर x। क्या बोला था मैंने आपको पहले अभी, अगर किसी भी अंडर रूट की संख्या है उसका हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन कटता कैसे वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। रूट का मतलब 1/2 पे पावर 2, पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x पे पावर 1 या x। ठीक है, अब लेते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन।
आपकी पावर और बेस के रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले थे आपके समझ में आ गए होंगे। इसी बेस पर हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड 64 टू द पावर 1/2। 64 टू द पावर 1/2। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था, अगर किसी भी नंबर्स पर उसका पावर दे रखा 1/2 तो उसका मतलब क्या होता है, 1/2 कहो या अंडर रूट कहो, तो इसका आप आसानी से बिना हल किए आंसर निकाल सकते हो कि इसका मतलब क्या है, 64 पर पावर 1/2 से मतलब अंडर रूट 64। तो 64 का अंडर रूट कितना आता है, 8 आता है। ये बता दिया आपको अंडर रूट निकालने के तरीके से। अगर मैं पावर के बेस पे लेता हूं उसको तो कैसे करेंगे, ये दे रखा आपका 64 के कर दो आप प्राइम फैक्टर, 32, 16, 2 से जाएगा 8, 4, 2 और 2 1 जा 2। तो 2 टाइम्स 2 का कितने बार गया इसमें, 1 2 3 4 5 6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन्स 6 टाइम्स। अगर 6 टाइम दे रखा है तो क्या लिखेंगे इसको, टू दी पावर 6। ठीक है, इसको मैं लिख दिया टू दी पावर 6 64 को, और 64 के ऊपर भी क्या है, 1/2 है। मैंने बताया था अगर किसी भी पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 6 दे रखा है, 6 का 1/2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 से कट जाएगा 6 बार, 3 बार, 2 3 जा 6। तो ऊपर पावर क्या बची, 2 पे पावर 3। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ये आपका आंसर आ गया। जितना पावर लिखा हुआ है उसको इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उसके खुद के मल्टीपल से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप सीधे निकाल सकते हैं, अगर किसी पावर आ जाए 1/2 तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो आंसर। अगर आपका नहीं दे रखा 1/2 तो इस फॉर्म से आप इजीली कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, 32 पे पावर 1/5। इसमें 1/2 नहीं दे रखा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा। इसका हम कैसे निकालेंगे इजी गोइंग में, 32 का आप निकाल लो प्राइम फैक्टर, 16 टाइम्स 8, 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे लिखना है इसके पावर की फॉर्म में तो 1 2 3 4 5, 2 2 पावर 5। इसका मतलब मैं 32 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 2 पे पावर 5। ये 32 की वैल्यू आ गई। इसके ऊपर भी क्या है, 1/5 वैल्यू दे रखी है। ये 5 और ये 1/5। पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या करते हैं हम, आप पावर का आपस में मल्टीप्लाई, 2 पे पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2। 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इजी है, देखते हैं। (125 टू द पावर 1/3)। अब 125 दे रखा है, इसके पावर दे रखी है 1/3। तो 125 को भी आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं इसको एक बार हम। 125 का 5 से जाएगा 25 और 5 1 जा 5। इट मीन्स 1 2 3। इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3। ओके, अब यहां नंबर दे रखा है आपका 125। 125 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 5 टू द पावर 3। इसके ऊपर पावर दे रखी है कितना, 1/3।
जैसा आपको मैंने बताया था, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या करते हैं, पावर का आपस में मल्टीप्लाई। 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 5 पे पावर 1, और किसी भी नंबर पर पावर 1 होती है तो उसकी वैल्यू जो दे रखी होती है वही आती है। 5 पे पावर 1 लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसमें 1 का मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है। ये आपका 5 आंसर आ गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है आपका सेम प्रोसीजर, फाइंड, फर्स्ट है 9 टू द पावर 3/2, सेकंड है इसका 30 टू द पावर 2/5, थर्ड है 64 पे पावर 3/4, और फोर्थ है इसका 125 पर पावर -1/3। इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आया है, कोई बात नहीं, बहुत इजी है, देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। मैंने आपको सब बता दिया है, फिर भी अब आपको मैं सॉल्व करा देता हूं इसको। 9 का कर लीजिए फैक्टराइजेशन, 9 टू द पावर 3/2। 9 का मैं फैक्टराइजेशन करता हूं तो 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इट मीन्स 3 इंटू 3, 3 पे पावर 2। जहां 9 लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, 3 पे पावर 2। इसके ऊपर भी क्या पावर दे रखी है, 3/2। पावर के ऊपर पावर मीन्स ए टू द पावर m इंटू, सॉरी, ए टू द पावर m पे पावर n, तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर m इंटू n। पावर का पावर में आपस में मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 3 पे पावर 3। और 3 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। इसका आंसर आ गया 27। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप, 32 पे पावर 2/5, 32 पे पावर 2/5। सेम प्रोसीजर, 32 का आप कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, 16, 8, 4, 2 और 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5। इसका मतलब मैं सीधा लिख रहा हूं अब 2 पे पावर 5। इसको हम 2 पे पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। जहां पे आपका 32 लिखा हुआ वहां पे क्या लिखूंगा मैं, 2 पे पावर 5। इसके ऊपर कितनी पावर है, 2/5। इसको मैं सॉल्व करता हूं, पावर के ऊपर पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई। 5 का 2/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 पे पावर 2। और 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आप खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसका मैं सॉल्व करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 125 पर पावर -1/3। कोई अंतर नहीं है, ये क्वेश्चन हमने सेम पढ़ा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे केवल एक साइन का अंतर है बस। वहां पॉजिटिव नंबर था पावर में, यहाँ कैसा है, नेगेटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 125 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 25, 5 और 5 बन जा 5। इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं 5 पे पावर 3। जहां आपका 125 लिखा हुआ है, क्या लिखा होगा उस जगह पे, 5 पे पावर 3। इसके ऊपर पावर कितनी है, -1/3। पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 5 पे पावर -1। ये आपका वैसे आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं नहीं सर तो इसका प्रॉपर नंबर जो आंसर आएगा क्या आएगा, माइनस में तुमने पढ़ा नहीं, इसको प्लस में लाना है।
अगर आपको माइनस से प्लस में ले जाना है या प्लस से माइनस में ले जाना है तो उसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इसको नीचे ले आएंगे, ऊपर लगा देंगे 1/5। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/5, या 5 पे पावर -1 लिखो या 1/5 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। इसका अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दे रखा है इसमें भी, सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई में पहला क्वेश्चन है आपका 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। सेकंड है इसका 3 पे पावर 1/3 पे पावर 7। थर्ड है 11 पे पावर 1/2 अपॉन 11 पे पावर 1/4। फोर्थ है 7 पे पावर 1/2 इंटू 7 पे पावर 1/2। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखें। इसका मैं पहला ले लेता हूं। अगर आपने पावर और बेस के सारे फॉर्मूले ढंग से पढ़ लिए हैं तो इन क्वेश्चनों को करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी है। अब यहां देखें आप, पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां पे 2 पे पावर 2/3 इंटू, यहां कोई साइन नहीं दे रखा है ना, तो इसको क्या मानते हैं हम, इंटू मानते हैं। 5 पे पावर 1/5। यहां दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया था इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, a⁴m इंटू a⁴n। तो क्या होता है a पे पावर m प्लस n। ठीक है, पावर सेम प्लस हो जाती है तो कर दूंगा मैं। 2 पे पावर सेम करनी है, एक कोने में ले जाओ आप, इधर 2/3 प्लस 1/5। इसको प्लस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 15। 3 5 जा 15 इंटू 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 इजिकल टू 13/15। इसको मैं लिखता हूं अभी। अब क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/5। इसको मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया है तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 पे पावर 13/15 आंसर। ये कैसे आया एक बार और समझ लें। अगर दोनों के बेस सेम होते हैं, पावर अलग अलग होती हैं, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, a पे पावर m इंटू a पे पावर n। इंटू आता है तो गुणा में गाते हैं, जुड़ जाती है, प्लस होता है a पे पावर m प्लस n। m की वैल्यू 2/3, n की वैल्यू 1/5। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। 3 5 का इसका एलसीएम आया 15, 3 का दिया 15 में 5 टाइम्स, 5 का 5 2 जा 10, 5 का देंगे 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 10 और 3 कितने हो गए 13/15। तो ये आपका आंसर ये आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 पे पावर 1/3 पे पावर 7। इसमें मैंने आपको बताया था अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई, इट मींस a⁴m to the power n देन a⁴m इंटू n। ये इसमें हम अप्लाई करेंगे, कर दो 1/3 इंटू 7, क्या हो जाएगा 3 पे पावर 7 बन जा 7 और 3 नीचे जाएगा आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड देखते हैं हम 11 to the power 1/2 और 11 to the power 1/4। आपको मैंने बताया था एक इसमें फॉर्मूला लगेगा a पे पावर m अपॉन a पे पावर n।
बेस दोनों का सेम है लेकिन पावर दोनों की अलग अलग है। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/4 है, तो क्या हो जाएगा, भाग में घातें घट जाती हैं, a पे पावर m माइनस n। इससे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखें आप, 11 पे पावर 1/2 माइनस 1/4, a पे पावर m माइनस n, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम इसका 4 आ गया। 2 से देंगे, 2 2 जा 4, 4 बन जा 4, ये आ गया 1/4। इसको मैं लिख सकता हूं 11 पर पावर 1/4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसी में 7 to the power 1/2 into 7 to the power 1/2, सॉरी यहाँ पे 8 है। यहां ये फॉर्मूला नंबर 4 में काम आ रहा है, अगर दोनों के बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, इट मींस a to the power m into b to the power m, तो क्या होता है, दोनों बेस का आपस में मल्टीप्लाई और एक कॉमन पावर आ जाएगी। दोनों का पावर सेम है तो दोनों बेसों का मल्टीप्लाई और पावर पूरी पा जाएगी। देखो 7 to the power 1/2 into a to the power 1/2, क्या हो जाएगा उसका, 7 into 8 पे पावर 1/2, 7 8 जा 56, ये आपका आंसर। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1/6 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो के लिए बने रहें, देखते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय।